आज का जो जनरेशन है ना वो गुड्डा गुड़िया का खेल समझ लिया है। आज प्रपोज किए, कल ओयो चल गए, अब फिर परसों शादी किए। अभी हमारे साथ मौजूद है भाई खूबसूरत से चेहरा यानी कि रूपम जी, जो कि अभी लॉयर स्टूडेंट भी हैं। सारे मुद्दों पर मुझे इनसे जानने हैं बात। अभी फ़िलहाल एक मामला चल रहा है रोशन रोही और किरण सिंह। रोशन रोही किरण सिंह मामले में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि लड़की सही कर रही है, कोई बोल रहा है कि लड़का गलत कर रहा है, कोई बोल रहा है कि लड़का सही कर रहा है, और कभी कभी लड़का एक घर पर जाकर भी फजीहत हो जा रही है। सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा। कैसे हैं रूपम जी? सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को कि नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बात कहूँगी, साल बदला है, दिन बदला है, लेकिन लोग वही है। इसलिए कानून के दायरे में रहकर आप आगे बढ़ें और कानून का वॉयलेशन ना करें। एक सवाल रूपम जी आपसे है कि फिलहाल आपने तो देखा होगा कि रोशन रोही और किरण सिंह का मामला चल रहा है। बिल्कुल। ये प्रेम प्रसंग था। लगभग 2 साल से रोशन रोही लड़की के साथ संपर्क में था, रिलेशन में था। उसको आप कैसे देखती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पहले तो मेरा ये विचार है कि अगर मैं सामाजिक मुद्दे पर बात नहीं करूँ, क्योंकि मैं कानून को मानती हूँ और कानून के दायरे में अगर मैं बात करूँ तो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे, ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है। ठीक है, प्यार करना सब लोग करते हैं और ये कानूनी जुर्म में नहीं आता है। दोनों थे साथ में, लेकिन अब जो मामला सामने आया है, जो मैं देख पा रही हूँ, दोनों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप करके दोनों क्या किए हैं, समाज में गंदगी फैला रहे। दोनों का इसमें हाथ में मानूंगी, एक का नहीं मानूंगी। रोशन रोही भी बीच बाजार में क्यों लाए, या फिर हो सकता है कि लड़की पहले बीच बाजार में सारा कुछ लाई हो, है ना। जो भी इस चीज़ को बीच बाजार में लाया है उसकी गलती है। ठीक है, आप बंद कमरे में उसको हैंडल करते, या फिर पैचअप और ब्रेकअप किसका नहीं होता है, लेकिन उसको सामाजिक मुद्दा बनाना ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप किसी के मान को हानि कर रही हैं या कर रहे हैं तो ये कानून का वायलेशन है। आप ऑफेंस कमिट कर रही हैं अंडर आईपीसी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए रूपम जी कि आप कानून की बात तो बहुत सारे आपसे मुझे करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक महिला है। पहले कानून तो बाद में आएगी ही आएगी, लेकिन पहले आप महिला है। क्या लगता है कि हर वक्त महिलाओं के साथ लड़का ही गलत करते हैं या फिर लड़कियां की भी गलती होती है? लड़कियों की भी गलती होती है। जैसे अभी लड़कियों की भी गलती होती है वाकई। और आज लड़के बहुत कम गलत करते हैं, लड़कियां ज़्यादा गलत पाई जा रही हैं। इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लड़के इसलिए गलत जल्दी नहीं कर पाते इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको कानून का डर होता है। उनको ये पता है कि लड़कियों के लिए सख्त कानून बने हुए हैं। अगर हम लड़की के साथ कुछ गलत करते हैं तो मैं उसके लिए लायबल हो जाऊँगा। हाँ। अच्छा, कुछ लड़कियाँ इस कानून का गलत फायदा उठा रही है? बिल्कुल उठा रही है, नाजायज फायदा भी उठा रही है। बहुत सारे केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का कितना जजमेंट भी आया है ऐसे मामलों पर कि अगर लड़कियां ऐसा करती पाई जाती है तो उसको भी जेल होगी। बहुत सारी चीजें हैं, वाकई हैं। अच्छा रूपम जी, बताइए कि रोशन रोही के साथ 2 साल से रिलेशन में थी, ये बंद कमरे की बात थी। आज जिस तरीके से जो छिया लेदर हो रही है मार्केट में, दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। बिल्कुल। और रोशन रोही और किरण के चक्कर में रोशन रोही के घर पर कुछ लोग जाते हैं और उनके माता पिता को गाली गलौज न जाने हर एक चीज, लड़कियों को जबरदस्ती कोई जाके घर पर। देखिए एक बात समझिए, किसी को आप जबरदस्ती किसी के यहाँ नहीं रखवा सकते। कानून कहता है कि आपको कानून के पास आना है। कानून को हाथ में लेने का हक किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास, ना आपके पास, ना किसी जज के पास, ना किसी प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री। तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? आप क्यों किसी के घर पे बिना किसी, अगर पुलिस भी वहाँ गई थी तो विदाउट वारंट, पुलिस को भी अलाउड नहीं है किसी के घर जाना विदाउट वारंट। अगर पुलिस भी जाती है तो सस्पेंड हो सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है। कि आपने बिना जांच पड़ताल किए कैसे गए, है ना। आपको कोई रिटन यानी पुलिस पढ़ा लिखा नहीं है, हम ये कह सकते हैं। अगर कोई भी आपको कुछ भी लिखित दे दिया तो उस पर जांच पहले होगी कि ये क्या लिखा है, नहीं लिखा है। ऐसा ही हम किसी को घर कैसे भेज दे, हम भी प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। अरे प्रोटेक्शन कब होगा? आप जायज तरीके से न जाएंगे। वो क्रिमिनल नहीं था, वो देशद्रोह नहीं था। रोशन रोही देशद्रोह नहीं था, एक तरीका होता है। आप यूँ कहिए ना कि किरण का केस खराब करने का काम किया गया है। पर्सनली किसी को टीआरपी और व्यू चाहिए था, तो उस चीज़ों को लेकर किरण का केस खराब किया गया, रोशन रोही की बदनामी की गई। 2 चीज़ हुआ है, एक चीज़ नहीं हुआ है। रोशन रोही का बदनामी हुआ और किरण का केस खराब हुआ। अब किरण समझेंगे इस चीज को। दोनों को जोड़ा नहीं गया, तोड़ा गया। बिल्कुल। देखिए, अगर वो ऑन कैमरा कोई इंसान ये कह रहा है कि हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे, लड़का कह रहा है, लड़की भी इस चीज से सहमत है। लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, आई एग्री, आई एक्सेप्टेड।
सही बात। हो सकता है कुछ चीज़ों के बाद दोनों हैंडल कर लेंगे उसको, लेकिन अगर कोई लड़का हो या कोई लड़की, अगर कहते हैं ना कि हर बार लड़का का ही गलती नहीं होता, लड़कियों की भी गलती होती है, वो लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही होगी, हाँ तभी ना, यानी आप जानबूझ के रंगदारी करने गए थे उसके घर पे कि तुम ज़बरदस्ती हमको रखो। जब आप ओपन कैमरा ये कर सकती हैं तो ऑफ कैमरा उस लड़के का क्या करती होंगी, एक ये भी सवाल खड़ा होता है ना। सही बात। तो लड़की होने, मैं बीइंग अ गर्ल में बता रही हूँ, लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा बहुत लड़कियाँ उठाती है। मेरे पास कई केस आए हैं मैम। अभी मैं लॉयर नहीं हूँ तो मैं उसका साथ नहीं देती हूँ, जब लॉयर हो जाऊंगी तो रेपिस्ट भी आएगा तो मैं उसका सपोर्ट करूंगी। अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों का आप सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये कहाँ की जो क्लाइंट मेरे पास आएगा उसका, कि ये कहाँ की अंधभक्ति है कि कोई भी लड़की रोते हुए पेंचे करते हुए आएगी, बोले कि मैं दुखित हूँ, पीड़ित हूँ, और लोग उसी के बात सुनकर अंधभक्ति नहीं, में लोग कर जाते हैं ना। कानून नहीं, कानून किसी के आंसू पे भरोसा नहीं करता है। कानून रिजिड है, ठीक है, कानून कठोर है। कानून सबूतों के माध्यम से और जो बयान होंगे उसके माध्यम से आपको न्याय दिलवाएगी। अच्छा, आप एक सवाल बड़ा अंदर आपने छोड़ दिया, बहुत ही मार्केबल बात आपने बताया कि पुलिस यानी कि बिना वारंट के रोशन रोही उसके घर पर जाती है और वहाँ पर सारा तमाशा करवाते हुए देखती है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार के यानी कि बिहार प्रशासन, बिहार सरकार को रोशन रोही चाहे तो बिहार सरकार को भी इसमें पार्टी बना सकते हैं आराम से, हाँ, बहुत इजी तरीके से। और होता है ना, बिहार सरकार को अगर वो पार्टी बनाते हैं तो उनका केस और मजबूत होगा, क्योंकि विदाउट वारंट वहाँ पे गए थे। रोशन रूही के ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं दर्ज था, फिर पुलिस यूं ही किसी के कहने पर क्यों गई, एनजीओ के कहने पर, और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके आती है और फिर सेल्फ डिफेंस लिया जाता है कि हमको मार के भगाया गया। कोई दुश्मन नहीं था वहाँ पे आपका कि आपको मार के भगाया जाएगा। आपने कुछ ऐसी हरकत की होगी सेल्फ डिफेंस में इन्होंने, क्योंकि लड़की है भाई, वो कहते कि अगर मेरा रेप कर रहा है, मेरे ऊपर चाकू चला रहा है, डंडा चला रहा है, तो वो डिफेंस में कुछ भी करेंगे। बिल्कुल। डिफेंस, सेल्फ डिफेंस लिया उन्होंने और मारने की मंशा से उसके घर में पहुंचे, जैसे ही धाराएं लगी है। अब तो ये जांच का विषय है कि क्या कुछ हुआ है ना। मतलब इसको आप अच्छा नहीं मानती, सिर्फ कानून पर भरोसा करती हैं? हम कानून के भरोसा नहीं, कानून की पुजारी है, कानून ही है जो है। उसके घर पर जबरदस्ती रखने से कोई समस्या का समाधान नहीं, समाधान नहीं, वो और बिगड़ सकती है बातें। क्योंकि देखिए, इससे क्या होगा ना, अगर वो लड़की को जबरदस्ती इस घर में रख लिया जाता तो इससे ना जाने कई लड़की प्रभावित होती और कई लड़के पीड़ित बन जाते हैं। बनते कि समाज में संदेश गलत इसका गलत जा रहा है। और कुछ महिलाएं हैं जो इसका गलत संदेश दे रही है, जो कहती है मुझे कि मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि पता है ऐसी महिलाओं को कुछ महिलाओं को, कुछ संगठन वाले को टीआरपी रूपम ने दिया है, उसका विरोध करके, नाम लेकर जो विरोध करती थी ना, तो रूपम ने उसको टीआरपी दे दिया। ये बात मानते हैं कि नहीं भैया? बिल्कुल। रूपम की वजह से टीआरपी आया और मेरा ही अस्तित्व लोग नापते हैं। जिसके घर पे खुद मुख्यमंत्री चल के आते हैं, उसका क्या अस्तित्व होगा वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना, इसको आप कैसे देखती हैं? ये गैर कानूनी है या फिर सही है? नहीं, देखिए, मैं इसको गैर कानूनी ही मानूंगी और है भी। और शादी के पहले वो बोलती हैं कि रूम में शादी किया मैंने। पहले बात तो ये रेडीमेड शादी कहिए या जो कहिए, आउट ऑफ लॉ के सिलेबस में है ये। रेडीमेड शादी लॉ में तो कहीं नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, मैंने रेडीमेड इसलिए बोले कि रेडीमेड भी मैंने लिखो फेंको शादी। हाँ, वही कह सकते हैं। एक्चुअली ये शादी वॉइड है, ये शादी मान्य ही नहीं है कानून के नज़र में भी और समाज के नज़र में भी। किसी को सिंदूर कर दिया, हम ही को कोई आगे सिंदूर कर दिया तो शादी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग बेवकूफ़ ना बने। आपको रूपम हंसते हंसते भी समझाती है, हंसते खेलते, पता है भैया क्यों समझाती हूँ? ताकि लोगों को दिमाग में, जहन में बैठ जाए कि नहीं, आपको जो करना है या तो आप ऑन पेपर करो या तो आप फिर हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करो, अगर हिंदू हो। और मुस्लिम अगर है तो मुस्लिम का स्पेशल लॉ है, आप मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग करो। मुस्लिम लॉ में तो शादी कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक अगला एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी शादी। मुस्लिम लॉ में ये चीज़ है, सही बात, कि अगर जैसे हम आपको बोले कि मेरे से शादी करना चाहते हैं, अगर आप हाँ नहीं बोलेंगे तो ये शादी मान्य ही नहीं है। मुस्लिम लॉ में कॉन्ट्रैक्ट है और हिंदू लॉ में कल्चर है। अच्छा, लड़कों के लिए कोई ऐसा कानून है कि नहीं कि लड़का का भी कम से कम बात को रखा जाए? लेकिन बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं, कानून जो है नेचुरल जस्टिस से फॉलो होता है और नेचुरल जस्टिस इज वेरी बिग थिंग इन लॉ फॉर फेयर जस्टिस।
तो कानून को कोई यूं ही बोलता है कि कानून लच्चड़ है कुछ भी, और ये लोग कुछ संगठन वाले, मैं नाम नहीं लूँगी, वो तो ऐसे ही कानून को ठेंगा दिखाती हैं और कानून को तोड़ती हैं और बोलती हैं 36 केस मैंने जीत चुका है। तो आप 36 केस अपने जीवन में जो जीतेगा, अगर वो सिविल डिस्प्यूट होगा तो आप एक के बाद एक आपका जनरेशन उसको लड़ेगा। गलत बात बोल रहे हैं? हाँ, 36 केस एक ही जीवन में जीत गई, सिविल केस अगर है तो। और क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर क्या था भाई, वो ओपन कीजिए, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो आपको वर्गलाया जाता है। तो यहाँ बच्चे बेवकूफ़ नहीं हैं, आप कहते हैं कि बच्ची है नादान है, तो ये सब चीज़ नहीं होता है। अब रूपम भले उम्र में छोटी है लेकिन अच्छे अच्छे को पानी पिलाई हुई है। आप क्या चाहते हैं, रोशन रोही और किरण का मामला दोनों एक हो जाए? भगवान करे कि देखिए किसी, वो दो प्रेमी जोड़े थे, तो अब बताइए क्या ये छिया लेदर इस जीवन को बर्बाद सही कर पाएगा? बर्बाद हो गया, वो गांठ बंध गया ना, वो रस्सी आप कितना भी बांध दिया वो गांठ बंध गया उसमें, समझे। अब वो कितना भी आप उसको ठीक करने की कोशिश करिएगा ना तो उसमें एक गांठ बंधा रह जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बोलूँगी सही जगह जाइए, सतर्क रहिए और कानून के दायरे में रह के काम करिए। बाकी रोशन रूही हो या फिर क्या नाम है उनका, किरण, आपको मैं यही बोलूँगी अपना अपना जीवन सही ट्रैक पर लेकर जाइए। कानून कचहरी मुकदमा से सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन खराब होने वाला है, लेकिन अब तो आप उसमें फॉल कर गए हैं। और मैं रोशन रूही को यही बोलूँगी कि कानून में आप चले गए हैं उससे वापस मत आइएगा, क्योंकि लड़की है भाई, आपको फंसा भी सकती है कि अरे देखिए ये डर गया तब तो वापस लिया ना केस। अब अगर ये पैर पीछे करते हैं तो इनके ऊपर और भी गाज गिर जाएगा। चलिए, मैं रूपम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई रूपम से जब भी हमारी मुलाकात होती है तो गर्मजोशी मिजाज से मुलाकात होती है, जो भी फैक्ट बातें होती है उसी पर मैं चर्चा करता हूँ, न पक्ष न विपक्ष, जो सच होती है उसी पर बात करते हैं। कहीं ना कहीं लड़की के बारे में अच्छा बोली तो लड़की के बारे में बुरा भी बोलती है, लड़का के बारे में अच्छा बोलती है तो लड़का के बारे में भी बुरा बोलती है। लास्ट में जाते जाते दर्शक को क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे प्रेमी जोड़े को और ऐसे नकली शादी करने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि शादी अगर करना ही चाहते हैं, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, लेकिन आज का जो जनरेशन है ना वो गुड्डा गुड़िया का खेल समझ लिया है। आज प्रपोज किए, कल ओयो चल गए, अब फिर परसों शादी किए। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, लड़का हो या लड़की, अगर आपसे शादी करना होगा ना तो वो ओयो पहले लेके नहीं जाएगा, वो पहले आपको शादी के मंडप में लेके जाएगा, फिर आपको घर पे लेके जाएगा। ओयो का रास्ता वो कभी दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि शादी के बाद तो चार दीवारी में आप क्या करते हो किसको नहीं पता भैया। उसी पे कौन तो गाना गाया था कि पहले रोई पहले गम दे, नाम धैले भैया खुशी वही गम दी। तो चलिए, बहुत ही मजेदार बात हुई रूपम जी से। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे।